दोस्तों कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप गूगल सर्च कंसोल में डायरेक्टली डोमेन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कई बार आप अपना जो है गूगल में वेबसाइट को इंडेक्स करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम कोड के थ्रू, वो जो एचटीएमएल का एक कोड आता है। जैसे मान लो मैंने ऐड प्रॉपर्टी पे किया, ठीक है? एक तो होता है यूआरएल प्रेफिक्स, एक होता है डोमेन, है ना? यूआरएल प्रेफिक्स में गूगल क्या कहता है कि ओनली यूआरएल्स अंडर एंटर्ड एड्रेस, मतलब कि जैसे अगर मान लो आपने, जैसे मान लो ये वेबसाइट है फास्ट सीसीटीवी सर्विस डॉट इन, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए मैं दे देता हूँ। और मान लो आपने इसका सिर्फ https/फास्ट सीसीटीवी सर्विस डॉट इन डाला, तो इससे रिलेटेड जितने पेजेस हैं जिसपे स्टार्ट हो रहे हैं https से, वो भी सिर्फ इंडेक्स होंगे, है ना? देखो इसमें कह रहा है ओनली यूआरएल्स अंडर स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल अलाउज मल्टीपल वेरिफिकेशन मेथड्स, ठीक है? अगर मान लो इसमें अगर आपने एस किसी कोई आपकी वेबसाइट को HTTP से विजिट करता है तो जो है वो अनवेरिफाइड, मतलब अन इंडेक्स दिखाएगा, ठीक है? बट इसका जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि चाहे अगर आपकी वेबसाइट कोई डब्ल्यू www.com से खोले, ठीक है ना? या फिर मान लो HTTPS से खोले, HTTP से खोले, या डायरेक्टली आपकी साइट ही डाल दे, तो क्या है आपकी वेबसाइट तब भी इंडेक्स दिखानी चाहिए गूगल में, ठीक है? तो इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है वो ये है कि आप अपना डोमेन वेरिफिकेशन करें गूगल सर्च सर्च कंसोल में, जिससे कि क्या होता है आपका जब डोमेन वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको कभी भी जो है डी इंडेक्सिंग इश्यूज नहीं आएंगे, ठीक है? कई बार क्या होता है गूगल में वेबसाइट ही इंडेक्स होने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक एक महीना तक भी लग जाता है, और कई पेजेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं एसईओ के लिए वो इंडेक्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है? तो इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप एक काम कीजिए, अपना वेबसाइट ओपन कीजिए और उसको डोमेन वेरिफिकेशन करें। ये मैं बता देता हूँ आपको कैसे कराते हैं। इसमें सिंपली आप जैसे अपना डोमेन कॉपी कीजिए, ओनली डोमेन होना चाहिए, ठीक है? ना HTTPS कुछ नहीं, ओनली अपना डोमेन, और इस पे कीजिए कंटिन्यू, ठीक है? अब ये कह रहा है वेरीफाइंग प्रॉपर्टी, ठीक है? अब ये हमें एक TXT रिकमेंड कर रहा है, तो हमें यही रहने दे रहा है। फास्ट सीसीटीवी सर्विस डॉट इन ये हमारी साइट है, यहाँ पे एक हमें जो है TXT रिकॉर्ड मिलेगा, इसको जस्ट हमें कॉपी कॉपी करना है और आपको अपने होस्टिंग में जाना है, होस्टिंग में आ जाना है। जैसे मैं मान लो ये होस्टिंग में आ गया अपनी, ठीक है? हमारे पास इसकी होस्टिंग है, तो मैं जो है होस्टिंगर की होस्टिंग में आ गया। इसी तरीके अगर मान लो आपके पास ब्लू होस्ट की है तो आप ब्लू होस्ट में चले जाइएगा, या जिसके पास जो भी है अपनी वेबसाइट में आइएगा सिंपल, ठीक है? यहाँ पे मान लो हमें जिस भी वेबसाइट में करना है, एक बार मैं सर्च करता हूँ फास्ट, हमें करना है इस वेबसाइट में, तो मैनेज पे गया मैं सिंपल, ठीक है? ये हम होस्टिंगर के अंदर दिखा रहा हूँ, बाकी सब में ऑप्शंस होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं गया एडवांस ऑप्शन में, यहाँ पर हमें जाना है डीएनएस जोन एडिटर। अब मैं यहाँ पे डीएनएस जोन एडिटर में गया, अब हमें क्या है टीएक्सटी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे टीएक्सटी नेम को ऐसे ही रहने देना है, जो वैल्यू हमने कॉपी की थी यहाँ से, जो हमने वैल्यू कॉपी की है यहाँ से, क्योंकि देखो टीएक्सटी रिकॉर्ड है, ये वैल्यू हमें एंटर करनी है। टीएक्सटी रिकॉर्ड हमने एंटर कर दिया, और टीटीएल जो है उसको हमें ऐसे ही रहने देना और उसको कर देना है ऐड रिकॉर्ड। तो आपकी वेबसाइट में ये डीएनएस अपडेट हो गया है। अब क्या है आपको सिंपली जाके यहाँ से वेरीफाई करना है। ये कई बार 2 से 10-15 मिनट का टाइम भी लेता है, कई बार जैसे थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लेता है, एक-एक दिन भी लग जाता है, बट ये मोस्ट ऑफ द केसेज़ में 90% इंस्टेंट वेरीफाई हो जाता है विदिन 10 मिनट्स। तो हमारा तो इंस्टेंट वेरीफाई हो गया, ठीक है? अब मैं गया डायरेक्ट गो टू प्रॉपर्टी में। अब इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि चाहे कल को हमारी वेबसाइट चाहे HTTPS से खुले, चाहे www.com से खुले, या HTTP से खुले, तो हमारे सारे पेजेस जो है वो इंडेक्स होंगे, ठीक है? तो इससे इंडेक्सिंग का कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हमारा जो वेबसाइट का एसईओ है वो बहुत ही बेटर होगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद वेरी मच। वीडियो कैसी